जय गुरुदेव। पाशुपत महायोग द्वारा ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान और उसकी प्राप्ति के लिए क्रिया और योग का साधन क्रम महायोग कहलाता है। यह महायोग बिना श्री महेश्वर की अनुकंपा तथा शिव स्वरूप श्री गुरु की महान कृपा के बिना उपलब्ध नहीं होता। हृदयस्थ शिवजी की प्रेरणा से जब गुरु प्रसन्न होकर शक्तिपात द्वारा शिष्य पर कृपा करते हैं, तब उसमें महायोग का संचार होता है, अन्यथा नहीं। बिना शक्तिपात के शिष्य का सारा परिश्रम वृथा ही केवल नहीं के बराबर है, क्योंकि तत्वों का तत्वतः ज्ञान बिना शक्तिपात के कभी नहीं हो सकता और उस पर ब्रह्म की सर्वव्यापकता का अनुभव गम्य ज्ञान, जो पांचों तत्वों की शुद्धि होने से ही संभव है, प्राप्त नहीं किया जा सकता। पांचों तत्वों की शुद्धि करने के लिए निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति और शांत्यतीत, इन 5 प्रकार की अवस्थाओं का मन में उदय होना आवश्यक है और विद्या के उदय होने पर आनंद कंद भगवान के आनंद, परमानंद, प्रबोध, चित्त उदय और प्रकाश, इन 5 स्वरूपों के ज्ञान का प्रकाश चित्त पर पड़ता है। मोक्ष प्राप्ति के पूर्व ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान ऊपर कहे विस्तार से साधकों को साक्षात अनुभव में आना चाहिए। जब तक परमात्मा के उक्त गुणों को ग्रहण करने की समधर्मीपना चित्त में नहीं आता, तब तक कोई साधक सिद्धि लाभ नहीं कर सकता। केवल शाब्दिक ज्ञान कि मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा मुख से उच्चारण मात्र करने से मोक्ष नहीं होता। भिन्न भिन्न भूमिकाओं में से चित्त की गति चढ़कर पर ब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार होने से ही मोक्ष प्राप्ति होती है। तत्व शुद्धि। ईश्वर की सर्वव्यापक शक्ति का अनुभव पंच तत्व की शुद्धि से होता है। इसलिए पहले निवृत्ति द्वारा शरीर की रुद्र तत्व पर्यंत शुद्धि होती है, अर्थात जहाँ तक स्थूल शरीर से सृष्टि, स्थिति और संहार शक्तियों का संबंध है, वहाँ तक की शुद्धि निवृत्ति धारण करने से हो जाती है। उसमें आत्म तत्व की छाया वैराग्य की प्रभा के रूप में चमकने लगती है। तत्पश्चात उसे दृढ़ता होने पर ऊपर जहाँ तक अव्यक्त इंद्रियों की पहुँच है, वहाँ तक अर्थात सूक्ष्म शरीर तक की शुद्धि प्रतिष्ठा से होती है। उसके ऊपर जहाँ तक विद्या तत्व और ईश्वर तत्व की अवधि है, उन दोनों के मध्य में विद्या के उदय से शुद्धि होती है। तब क्रमशः प्रकाश, चित्त उदय, प्रबोध, परमानंद और आनंद का उत्तरोत्तर विकास होता है। उसके ऊपर षडध्व के अंत में शांति के उदय होने पर शुद्धि होती है। उसके ऊपर प्रकृति की सीमा तक, जिसको परम आकाश भी कहते हैं, शांति अतीत अवस्था के उदय होने पर शुद्धि होती है। इस प्रकार मन, बुद्धि, अहंकार, महतत्व तथा अव्यक्त प्रकृति की ज्यों-ज्यों शुद्धि होती जाती है, उतना ही पूर्ण ब्रह्म भाव विकसित होता जाता है। धारणज, ध्यानज और समाधिज प्रज्ञा। निवृत्ति के उदय होने पर जो प्रतिभा मन, बुद्धि पर प्रकाशित होती है, वह धारणज प्रज्ञा के उदय की सूचक कही जा सकती है। प्रतिष्ठा में उसकी प्रतिष्ठा और विद्या उत्पत्ति में परमात्म तत्व के उदय के साथ ध्यानज प्रज्ञा का उदय समझना चाहिए।
शांति तथा आनंद के उदय होने पर समाधिज प्रज्ञा आती है। विद्या उत्पत्ति। अब विद्या उत्पत्ति के उदय होने की 5 अवस्थाओं का वर्णन किया जाता है, जिनको अच्छी तरह समझने का यत्न करना चाहिए। यह विषय अति सूक्ष्म और गूढ़ है, बिना अनुभव के समझ में आना कठिन है। पहला आनंद अनुभव ब्रह्म स्थिति, दूसरा परमानंद स्वरूप परमात्मा का अनुभव, तीसरा परमानंद सहित चित्त उत्पत्ति का प्रबोधक, चौथा चित्त उदय और पांचवा प्रकाश। ये पांचों 5-5 गुण वाले हैं। जब समाधि का अनुभव होना आरंभ हो जाता है, तब साधक को उस पद के अनुभवों की तारतम्यता रहती है और इस कारण उसको बहुधा यह समझना अति कठिन होता है कि वास्तव में वह ज्ञान का अनुभव कर रहा है या नहीं। प्राय ऐसा भी देखा जाता है कि ज्ञान का अनुभव करते रहने पर भी साधक उसको ज्ञान का रूप ही नहीं समझता। इसलिए अनुभवों की तारतम्यता के अनुसार उस पद का प्रकाश, चित्त उदय, प्रबोध, परमात्मा, आनंद, परम पद तथा तत्पद, परम शून्य और निरंजन नामों से वर्णन किया जाता है। यहाँ पर इन अवस्थाओं के 5-5 लक्षण कहकर इनकी व्याख्या की गई है, ताकि साधक अपने अपने अनुभवों का उक्त लक्षणों से मिलान करके समझ सकें कि वे किस स्थिति में हैं। बोधन, सम्यत्व, विस्मृति, सकला और प्रभा, इन 5 लक्षणों से युक्त भाव जिस अवस्था में रहता है उसको प्रकाश कहते हैं, अर्थात तव प्रभा। कला और समय का भास रहते हुए भी इंद्रिय ज्ञान तथा विकल्पों की विस्मृति हो जाती है और चित्त लय सा होने लगता है। फिर चित्त उदय होता है। तब अभ्यास, कर्तृत्व, मन, तत्व और प्रभा का ज्ञान होता है कि मैं अभ्यास कर रहा हूँ। वह उस समय अपने मन द्वारा प्रकाश में अनुभूत तत्व तथा प्रभा का अनुभव करता है। ये दोनों चित्त के लय और उदय की अवस्थाएं हैं, जो बारी बारी से क्रमवार एक दूसरे के पीछे आती रहती हैं। इससे धारणज प्रज्ञा उत्पन्न होती है। जिस अवस्था में प्रभा, विचार, उल्लास, लय और अविभव, इन 5 में से किसी का भी अनुभव होता है, उसको प्रबोध की अवस्था कहते हैं। किरण, स्फूर्ति, विस्फूर्ति, हर्ष और केवल सत्व के भाव परमानंद स्वरूप परमात्म तत्व के अनुभव में होते हैं। यहाँ पर ध्यानज प्रज्ञा होती है। तत्पश्चात आनंदमय ब्रह्म की स्थिति में विनाश, क्षय, भेद, बुद्धि, दाह अर्थात चित्त के संताप तथा स्वाद आदि इंद्रियां ज्ञान का अभाव हो जाता है। इससे समाधिज अथवा रितंभरा प्रज्ञा उत्पन्न होती है। उपरोक्त अंतिम अनुभव में केवल आनंद रूप अव्यक्त पद की स्थिति समझनी चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में सुख दुख, इंद्रिय द्वंद्व और मानसिक त्रिताप नहीं रहते। यह ही आनंद का लक्षण है। अव्यक्त परम तत्व है, वह प्रकृति का अव्यक्त स्वरूप है। वह सदा नित्य एक समान सत्य रूप रहता है। उनके परे एक परम पुरुष ही है, जिसकी व्याख्या तत्पद, परम शून्य और निरंजन नामों से की गई है। आनंद का भाव अव्यक्त तथा अनुभव गम्य है। उसे निर्गुण, निर्मल, परिपूर्ण, व्यापक
और केवल आनंदमय इन 5 लक्षणों से युक्त समझना चाहिए। निराकार, नित्य, निज स्वरूप, निरंजर और अनिकेतन अर्थात स्थान रहित होना तत्पद का अनुभव है। इस समाधि की अवस्था में समय, स्थान और परिणाम का अनुभव नहीं रहता। परम शून्य अवस्था में लीनता, शीर्णता, मूर्छा, मोह और मंडलता का भाव रहता है। अपने भाव में स्थिति, सत्व गुण से उत्पन्न होने वाली गुणातीतता, सत्व, शांति और मूर्तिमान शांति स्वरूप अर्थात निरतिशय शांति घन स्वरूपता निरंजन भाव के द्योतक लक्षण हैं। जिस साधन को इन अवस्थाओं का अनुभव हुआ है वह ज्ञानी साक्षात महेश्वर ही है। शिव पुराण की वायवीय संहिता के उत्तरखंड में महर्षि उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण से पाशुपत योग, शैव धर्म और शिव ज्ञान का सविस्तार वर्णन किया है। उसमें शैव धर्म के आचार, शक्तिपात, योग साधन, तत्व शुद्धि, शिव के व्यक्त अव्यक्त वास्तविक स्वरूप और उनका साक्षात्कार, ओमकार की व्याख्या तथा शैव दर्शन के 36 तत्वों आदि के सूक्ष्म ज्ञान का वर्णन किया गया है। 36 तत्वों के नाम ये हैं: शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, शुद्ध विद्या, माया, काल, कला, नियति, विद्या, राग, पुरुष, अव्यक्त, महत, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत। जय गुरुदेव।